सभी को नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी 2025 की एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का इस समय ये आ रहा है कि सर हमें एक स्टडी प्लान बता दीजिए, हम 2025 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो आराम से हम इसको देखने वाले हैं। आप मुझे जानते हैं यूट्यूब पर कई दिनों से, इस बार भी मुझे मेंस देने का मौका मिला। ये मेरा 5वां मेंस था, यानी 5 बार प्री पास किया है। तो ये सारी जो स्ट्रेटजी और प्लानिंग है, मैं अपना अनुभव इसमें आपके साथ साझा करना चाहूँगा। तो सबसे पहले बात है, जैसे अभी अक्टूबर चल रहा है और इस समय जैसे बहुत सारे बच्चे हैं कि अभी तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, बीच में उनकी तैयारी थोड़ी गैप लग गया था या स्लो तैयारी चल रही थी। ठीक है, तो अभी कैसे उनको स्टडी करनी चाहिए उस पर हम बात करने वाले हैं। तो मेरा अभी भी यही मानना है कि जैसे अक्टूबर का मंथ चल रहा है, आप कोशिश कीजिए, यदि आपका मेंस बिल्कुल तैयार नहीं है या आधा अधूरा तैयार है, तो अभी भी आपके पास एक अच्छा वक्त है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने मेंस का सिलेबस तैयार करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट एक डेट आपके लिए है यहाँ पे, जैसे अगले साल जैसे आप प्री देने वाले हो 25 में, 2025 में प्री दोगे, और इस साल जो मेंस की आप एग्ज़ाम देखोगे 22 अगस्त के आसपास। आप जब यूपीसी का जो कैलेंडर उसमें आपने देखा होगा, 22 अगस्त के आसपास क्या है, आपकी मेंस की डेट है। यानी प्री के बाद में आपको लगभग 89 डेज मिल रहे हैं, लगभग क्या पूरे 89 डेज मिल रहे हैं। तुलनात्मक रूप से 100-110 दिन मिलते हैं। इसका मतलब आगे प्री के बाद में आपको मेंस के लिए एक टाइम कम मिलने वाला है। तो इसका मतलब मेंस अभी से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आप कोशिश करो, आपके मेंस के मतलब कोशिश करो जीएस के जो 4 पेपर हैं वो कंप्लीट करने की कोशिश करो। इसमें एक स्मार्ट तरीका क्या हो सकता है कि हमें जो तैयारी करनी है अपनी, प्री मेंस की तैयारी करनी है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें कि जैसे आप अभी शुरू कर रहे हो, आपके पास टाइम कम है, तो आप ये जानते हो कि प्रीलिम्स में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और मेंस में भी है, तो इनको आप बाद में पढ़ सकते हो, प्री के समय पढ़ सकते हो, ताकि अभी आप कौन से टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करोगे उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, एक एक करके खुल के बात करने वाले हैं। लेकिन एक विशेष सूचना आप लोगों के लिए, जैसे आप लोगों की बहुत सारी डिमांड थी कि अपनी जीएस की जो पीवाई की बुक है मार्केट में कब आएगी, तो मार्केट में आ चुकी है, दिल्ली में मिल रही है। इसके अलावा पटना, आगरा, सब जगह हमने इन किताबों को सेंड कर दिया है। आप ऑफलाइन जहाँ से आप किताबें खरीदते हो यूपीसी की किताबें, वहाँ ट्राई करना, वहाँ मिल जाएगी। और साथ में जैसे अपनी सी सेट वाली बुक है, ये दोनों सोल पेपर आप जानते हो वन ऑफ द बेस्ट है, इनका मार्केट में कोई टक्कर नहीं है। जब हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको खुद को पता है कि इस बुक का क्या कमाल है। ठीक है, ये 12 साल की, लेकिन एक बार किताब की मोटाई देखो आप। ठीक है, लगभग इसमें कितने पेज हैं, 400 पेज इस किताब में है और 12 साल का इसमें सोल पेपर है। तो यदि आपको ऑनलाइन भी देखना हो तो जो हमारी पब्लिकेशन की वेबसाइट है www.kitabfactory.com, वहाँ से आप देख सकते हो। मैं लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट में डाल दूंगा, जहाँ से आपको किताब ऑनलाइन मंगवानी हो। और ऑनलाइन किताबें पब्लिकेशन वाले बेचते हैं, हम नहीं बेचते हैं। तो आप, कई सारे बच्चे हमें कमेंट करें कि सर हमें किताब नहीं मिली, तो उनकी जो वेबसाइट है उन पर देखना, आप हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, आप ऊपर की साइड में देखोगे, नीचे की साइड में देखोगे, किताब फैक्ट्री जो .com है, उनकी हेल्पलाइन वहाँ पे है। तो किसी को किताबें आपने मंगाई, 2-4 दिन मान लो लेट हो जाती है, तो आप उनको कॉल करके पूछ सकते हो, उनकी ट्रैकिंग आईडी उनसे ले सकते हो। ठीक है, तो किताबें की सूचना है, अपनी जितनी भी प्रिंट बुक है उन्हीं की वेबसाइट पर मिल रही है, जिनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम कब है, ये है 25 मई के आसपास है, 25 मई को ही है। ठीक है, तो इसको आपको देखना है। तो एक एक करके स्टडी प्लान पे बात करें कि अभी जैसे आपके मन में बहुत सारी दुविधाएं चल रही कि कैसे इसको मैनेज करें, उसको लेकर हम बात करेंगे। तो मेरा यह मानना है कि हमें जो तैयारी करनी है वो प्री प्लस मेंस की इंटीग्रेटेड स्टडी प्लान करना है। कैसे करना है, जैसे एक तो ये कि ऑलरेडी आप जून जुलाई से अपनी तैयारी शुरू कर सके हो और आपने पहले पॉलिटी, ज्योग्राफी जो कुछ भी पढ़ा है आपने अच्छे से किया होगा। लेकिन अभी आप शुरुआत कर रहे हो, आपने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, तो कोशिश अभी ये करना कि ऐसे सब्जेक्ट पहले करो जो केवल मेंस के हैं। जैसे आप एथिक्स की बात करोगे, एथिक्स आपके प्री में नहीं है, तो एथिक्स को अभी क्या करोगे, 10 से 15 दिन में इसको आराम से पढ़ा जा सकता है। और ये आपकी गलतफहमी है कि एथिक्स के लिए आपको महीने 2 महीने लगाने या किसी फेमस टीचर से पढ़ना है या बहुत ज़्यादा किताबें पढ़नी है। मैं आपसे वादा करता हूँ, एथिक्स मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रखा है, आप एक बार जाके देख लेना। और एथिक्स की एक अपनी बुक है, बहुत ही छोटी पतली सी बुक है, उसको कर लो, सारा का सारा काम आपका बन जाएगा। इसके अलावा एक सिंगल रिसोर्सेज की नीड नहीं होगी, क्योंकि ये मेरा 5वां मेंस है, मैं बता सकता हूँ एथिक्स में नंबर भी अच्छे आए। तो ये जो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपके साथ कोई भी गलत बात शेयर ना करूँ, ईमानदारी वाली बात शेयर करूँ। ठीक है, कोई एक किताब जरूरी नहीं कि मेरी पढ़ो, कोई और की पढ़ लेना। मैं अपना अनुभव बच्चों के साथ साझा करता हूँ, तो मुझे पता है उस किताब का महत्व क्या है। इवन इस बार जैसे बहुत सारे बच्चे मुझे मिले जो मेंस के समय अपनी किताब से अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, तो एथिक्स इस समय आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें प्री नहीं है। इसके अलावा ऐसे टॉपिक जैसे GS3 का भी बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं, इकोनॉमी वाले टॉपिक हैं, या आप उसमें छोटे छोटे सेक्शन की बात करोगे, इंटरनल सिक्योरिटी की बात करोगे, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करोगे, या इकोनॉमी वाला जो टॉपिक है जो प्री के साथ नहीं है, उसको अभी कर लिया आपने। ठीक है, और ऐसे ही आप क्या करोगे, GS2 के अंदर विशेषकर जैसे IR हो गया,
GS1 के अंदर सोसाइटी हो गया, ऐसे सेक्शन जो अभी केवल मेंस के हैं उनको पहले कर लो। वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया आपका ना, तो अभी जैसे अक्टूबर महीना है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक कोशिश करो पहले मेंस का। आपकी स्पीड इतनी पढ़ने की ठीक है, आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट अच्छे से कर रखा है, तो इन 3 महीनों में कोशिश करो चारों जीएस आप पढ़ लो। ऐसे राइटिंग तो बाद में हो जाएगा, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। ऐसे राइटिंग का कंटेंट अलग से नहीं तैयार करना होगा, इसी के साथ आपका कवर होने वाला है। तो इस बात को समझने की बात है कि आपका लेवल क्या है, यह आपको समझना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जुलाई से अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो उनको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी अपने टाइम टेबल के साथ स्टडीज के साथ में, अपनी आंसर राइटिंग वगैरह वो करते रहें। बहुत सारे लगभग 1500-2000 बच्चे मेरे साथ जैसे अपना ऐप है उस पर जुड़े हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं। वो जुलाई से कंटिन्यूसली उनका एक टाइम टेबल बना हुआ है, दिसंबर तक आराम से उनका मेंस का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा उनमें कॉन्फिडेंस भी आ रहा है आंसर राइटिंग को लेकर, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं जो अपना टाइम टेबल लेकर चल रहे हैं, उनको नहीं छेड़ना है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी डाउट में, तैयारी नॉर्मल चल रही थी, क्योंकि क्या होता है प्रीलिम्स में कई बार फेल हो जाते हैं, तो नॉर्मल तैयारी चलती है, बाद में जब प्री पास में आता है या मेंस पास में आता है तो हम अपनी अच्छी तैयारी करते हैं। तो ठीक है, एक ये हो सकता है। तो अभी आप अभी शुरू कर रहे हो, लेट हो रहे हो तैयारी में, है ना, तो कोशिश पहले करो कि मेंस वाले सब्जेक्ट पहले कर लो। और जब दिसंबर में आओगे आप, दिसंबर के बाद में जैसे आपका ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी GS1 मेंस में है, आपका क्या हो गया हिस्ट्री GS1 में, और पॉलिटी GS2 के अंदर है। तो ऐसे सब्जेक्ट जो प्री और मेंस के वो साथ में हो जाएंगे, यानी आप स्मार्ट तरीके से क्या कर सकते हो, अपना टाइम बचा सकते हो। ऐसे कॉमन सब्जेक्ट जो प्री और मेंस में दोनों को आप एक साथ पढ़ सकते हो। और जैसे ये आपको चिंता नहीं होने वाली कि दिसंबर के बाद में जो प्री का एक होता है ना, फोबिया होता है कि यार एग्जाम पास में आ रही है, सब लोग प्री की तैयारी कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ। आप शांति से अपनी तैयारी करते रहना। तो एक बात ये ध्यान रखना, हमें तैयारी इंटीग्रेट करनी है। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे जो अभी सिलेबस को उन्होंने कर लिया, एथिक्स उन्होंने पहले पढ़ लिया, या और भी टॉपिक उन्होंने पहले पढ़ लिए। तो जैसे आप अभी मेंस के लिए पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, जैसे मेंस के लिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो कोशिश करना इसको प्री और मेंस के साथ पढ़ना है। आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी भी प्री और मेंस के हिसाब से पढ़ना है। इंटीग्रेट तैयारी हमेशा ठीक रहती है, जो आपका समय बचाती है। और सिंगल रिसोर्सेज से पढ़ो, मल्टीपल रिवीजन उसको करो। मल्टीपल रिसोर्सेज फॉलो नहीं करने हैं, मल्टीपल रिवीजन आपको करना है, उसको आपको ध्यान रखना है। तो आपका ये क्वेश्चन जो बड़ा डाउट था कि क्या हम अभी तैयारी करें तो 2025 में बैठ पाएंगे, या 2025 में क्या हम अच्छा कर पाएंगे, क्यों नहीं कर सकते यार। कम समय में भी आप एफर्ट अच्छा लगा सकते हो ना, स्मार्ट तरीका। इसीलिए तो बोल रहे हैं ना कि और लोग जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा कंटेंट के पीछे, कोचिंगों के पीछे, आपने एक अपनी स्ट्रेटेजी प्लानिंग बनाई और उसके अकॉर्डिंग आप चल रहे हो। और याद रखना, मतलब इतना बड़ा मतलब सिलेबस नहीं है। आप जब बहुत बड़ा सिलेबस या बहुत सारी किताबें देखते हो तो हो सकता है आप डाइवर्ट हो जाओ, आपका माइंड में कन्फ्यूजन की स्थिति आ जाए कि यार इतना कौन पढ़ेगा। जबकि मैं ये मानता हूँ कि जैसे इस बार जब मेंस एग्जाम दे रहा था, 2.5 महीने मेरे पास मेंस के एग्जाम के लिए थे, है ना, 70-80 दिन आप मान के चलो इतने थे, और उसमें सारे पेपर कवर किए हैं, टू दी पॉइंट पढ़ के आराम से, ऐसा कोई स्किप नहीं किया। तो जब आपकी मानसिक क्षमता होती है ना, आप जब थिंकिंग करते हो ना कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो उस आपको कोई रोक नहीं सकता। कम समय भी आप अच्छा एफर्ट लगा सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कमेंट भी साथ में करना, मैं कुछ आप कमेंट करोगे तो ऐसी सीरीज अब लेके आऊँगा। अभी अब मैं फ्री हो चुका हूँ, एग्जाम खत्म हो चुकी है। साथ में जैसे मेरा आंसर राइटिंग का बैच ऐप पे चल रहा है, वो तो कंटिन्यूसली चलेगा ही, लाइव उसमें बैच चलता है। बाकी मैं आपके लिए तैयार हूँ, आप जो भी कमेंट करोगे कोशिश करूँगा। वक्त मिला तो मैं यूट्यूब पर फिर से जो अपनी सीरीज चल रही थी, मैं कुछ कुछ आपको पढ़ाता आया था पहले भी, बहुत कुछ पढ़ा चुका हूँ, एक बार देख लेना। ऐसे ही करेंगे, कुछ करंट अफेयर की भी बातें करेंगे, उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। और जैसे जैसे प्री पास आएगा, प्री के बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटजी वाली वीडियो हम लाते रहेंगे यहाँ पे। तो अभी क्या कर सकते हो, अभी फोकस क्या करना है आपको, जीएस पे करना है। ऐसे के लिए मैं बता चुका हूँ, ज़्यादा हाथ पाँव नहीं मारने। जो जीएस का कंटेंट होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप जो पढ़ोगे, वही कंटेंट आपको कहाँ काम आएगा, एसए में काम आएगा। और एसए के लिए भी अपनी एक बुक ऑलरेडी मार्केट में है, और एसए के लेकर मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे अच्छे लेसन पढ़ा दिए कि कैसे ऐसे करना है। और एसए मैं अच्छे से गाइड करता हूँ, चिंता मत करना, क्योंकि चारों बार मेंस में अच्छे मार्क्स है, इस बार भी ऐसे अच्छा किया। मैं उम्मीद करूँगा कि एसए में फिर से अच्छा स्कोर आए, मतलब बहुत अच्छा स्कोर आए, ऐसी उम्मीद है। तो चारों जीएस को आप कर लो, पहले कोशिश करो मेंस के जो एथिक्स वगैरह जो अलग सब्जेक्ट हैं उनको पहले करो, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना है, कोशिश ये करनी है कि 2-3 महीनों में, ये 2-3 महीने आपके पास है, विशेषकर 90 दिन तो आपको चाहिए होंगे, क्योंकि ये हमने क्या देखा कि मेंस की अगले साल हमें टाइम कम मिलने वाला है। तो कोशिश ये करो 90 डेज का एक टारगेट रख लो, चाहे जनवरी तक चला जाए, 15 जनवरी तक चला जाएगा, 90 डेज में चारों जीएस को एक बार निपटा दो। और कोशिश करो 5 साल के एटलीस्ट इसमें पीवाईक्यू देख के उनके थोड़े थोड़े मॉडल आंसर बनाने की कोशिश करो। और यहाँ पे मैं हेल्प करूँगा आपकी, यदि अभी भी आप जैसे ऐसे चाहते हो कि यार हमें एक ऐसा छोटा सा कोर्स मिल जाए जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग आंसर राइटिंग की हुई है, और हम अपना सिलेबस भी खुद पढ़ लें, सेल्फ स्टडी कर लें, और फिर आंसर राइटिंग की वीडियो देख लें, आंसर राइटिंग कर ले, तो इसमें हेल्प मैं करने के लिए तैयार हूँ। अभी भी अपना एक आंसर राइटिंग का ऐप के ऊपर कोर्स चल रहा है, आप रिकॉर्ड वीडियो ले सकते हो। अभी लाइव नहीं लेना चाहते हो, लाइव लेना तो अच्छी बात है, उसमें लाइव भी चल रहा है, लेकिन रिकॉर्ड वीडियो से आपकी हेल्प हो जाएगी, छोटी सी उसकी फीस है, वो देख लेना, उसके बारे में बता दूंगा आपको। और साथ में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट अभी भी 3 महीने में है ना, ऑप्शनल सब्जेक्ट किया जा सकता है। यदि आप सेल्फ स्टडी करते हो
दिन में 2-3 घंटे लगाते हो तो ऑप्शनल सब्जेक्ट किया जा सकता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट भी थोड़ा ध्यान से चूज करना, आराम से, जो आपको अनुभव उस चीज़ का होना चाहिए कि क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके लिए अच्छा है। किसी से इसमें ज़्यादा गाइडेंस की नीड नहीं है। मैं भी फालतू में ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर किसी को ज्ञान नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट की एक बड़ी भूमिका होती है। कोई किसी के प्रभाव में आके गलत सब्जेक्ट ले लेते हैं कई बार, तो इसमें अपना अनुभव रखना ठीक है। और साथ में जैसे करंट अफेयर आपका चलता है, सबसे ज़्यादा बच्चे कमेंट जो करते हैं ना, करंट अफेयर को करते हैं कि कौन सी मैगजीन पढ़ें, कितना पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़े नहीं पढ़े। तो इसका मेरे पास तो यही जवाब रहता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। क्योंकि लोग क्या करते हैं, अपने कंपाइलेशन बेचने के चक्कर में या यूट्यूब पर करंट अफेयर की वीडियो बेचने के चक्कर में आपको बोलते हैं न्यूज़पेपर मत पढ़ा करो, हम पढ़ा देंगे, है ना। जबकि मेरा अनुभव रहता है कि जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनके पास नया मतलब तरोताज़ा ज्ञान रहता है, नए नए एग्जाम्पल रहते हैं, उनकी थिंकिंग थोड़ा ब्रॉड होने लगती है, क्योंकि वो डेली आर्टिकल वगैरह पढ़ते हैं। अदरवाइज हम कॉपी पेस्ट मटेरियल पढ़ते हैं तो इतनी थिंकिंग ब्रॉड नहीं हो पाती है। ये अलग अलग राय हो सकती है, मेरी राय ये है कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। कौन सा पढ़ना चाहिए, हिंदी मीडियम से हो, आपको इंग्लिश थोड़ी समझ में आती है तो इंडियन एक्सप्रेस हिंदू देख सकते हो, नहीं आती है तो दैनिक जागरण आपके लिए आता है। और मंथली मैगजीन कोई भी आप जो पढ़ रहे हो या यूट्यूब पे देख रहे हो उससे आपका करंट हो जाएगा। और आप कितना करना चाहिए, जब आप प्री में बैठ रहे हो तो 10-12 महीने का आपका कोशिश करो, 12-15 महीने का आपका करंट अफेयर होना चाहिए। 25 में बैठ रहे हो मई में तो जनवरी 24 से ले लो करंट अफेयर, बस इतना ही इसमें करंट अफेयर का होता है। कोई मंथली नहीं पढ़ पाए तो बाद में 365 वगैरह पीटी 365 आती है, उससे देख लेना, ठीक है। मोटा मोटी आपका इसमें हो गया। बट ये शेड्यूल अभी जो आज की बात करें, आपका शेड्यूल पहले फोकस मेंस पे होना चाहिए। कुल मिला के बात ये निकल के आ रही है, नेक्स्ट 90 डेज में आपका फोकस किस पे होना चाहिए, मेंस की एग्जाम को लेकर ही होना चाहिए। कोशिश करो, क्योंकि प्री के बाद में ना आपके पास इतना वक्त नहीं रहेगा कि आप सारे अपने नोट्स बना सको या आंसर राइटिंग ज़्यादा कर सको। उस समय एक फ़ायदा आपको ये होगा कि आपने इस समय यदि मेंस के छोटे छोटे नोट्स बना लिए या अपना सिलेबस कवर कर लिया, तो प्री के बाद में केवल आंसर राइटिंग के लिए आपके पास वक्त बचेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, आगे जाके पैनिक सिचुएशन होगी उससे पहले काम कर लेना बेटर रहेगा। और अभी भी वक्त है, धीरे धीरे कूल माइंड से काम करोगे अभी भी हो जाएगा, जल्दबाजी मत करना मतलब। और जो मैं आपको आंसर राइटिंग वाला बता रहा था, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी मतलब मेरे साथ आंसर राइटिंग कर रहे हैं। इसमें दोनों ऑप्शन आपके पास, लाइव भी चाहो तो अभी लाइव 3 महीने बाकी है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में लाइव भी जाएगा एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। और आपको लगता है कि नहीं यार मेरे पास लाइव के लिए अब वक्त नहीं बचा है, तो आप रिकॉर्ड वाले में जा सकते हो, उसको आप 1.5 गुना स्पीड में भी देख सकते हो। उसमें एक प्रॉपर टाइम टेबल दिया गया, जैसे सबसे पहले एथिक्स के आंसर राइटिंग की वीडियो है तो पहले एथिक्स की अपनी किताब पढ़ो। मैंने कंटेंट भी दे दिया अपना, जो कंटेंट मेरे पास था सारा कंटेंट मैंने वहाँ पे डाल दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, वो उसमें शामिल है। तो जैसे आप एथिक्स अपनी किताब वहाँ पे पढ़िए, पीडीएफ मैंने शेयर कर दी है। पहले एथिक्स पढ़ोगे, 7 दिन मुश्किल से लगेंगे, 7 दिन लगेंगे नहीं आपको। फिर बाद में आंसर राइटिंग एथिक्स के देख लेना, प्रॉपर आंसर राइटिंग। फिर जैसे ज्योग्राफी में टाइम टेबल दिया है, कौन कौन सी एनसीईआरटी आपको मेंस के लिए पढ़नी है, उसको करना है। अभी जैसे सोसाइटी कंप्लीट हो गया है, अभी इंटरनल सिक्योरिटी कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारे वीडियो आपको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मिलते जाएंगे। तो इसमें क्या फ़ायदा होगा, आपका डेडिकेशन क्या होगा, एक उद्देश्य होगा आपका कि मैं अपना पहले सिलेबस करूँ, फिर पीवाईक्यू वाले जो मैं आंसर राइटिंग करवा रहा हूँ उसमें पीवाईक्यू ज़्यादा क्वेश्चन शामिल है, उससे आपको बेनिफिट होने वाला है। फीस कई बच्चे पूछते हैं, बहुत ही छोटी सी फीस है, रिकॉर्डेड वीडियो की फीस है मात्र 2,000 रुपये उसमें। और अभी मतलब उसमें सारा जीएस कवर है, ऐसे राइटिंग उसमें कवर है। तो आपकी देख लेना, आपकी मर्जी हो, आपको लगता है कि ऐसे नीड है और इसका कोई तोड़ नहीं, हिंदी माध्यम में एक बार देख लेना, ऐसा कोई करवा रहा है तो एक बार घुमा के देख लेना नज़र में। इतना अच्छा क्वालिटी वाला 6 महीने का लाइव कोर्स था मेरा ये, जिसमें 3 महीने जा चुके हैं। आप ये सोचो जो बच्चे मेरे साथ 1500-2000 बच्चे जुड़े हैं वो कितना आगे निकल गए, औरों से कितना आगे निकल गए कंपटीशन में। जुलाई अगस्त सितंबर तक लगातार वो आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आज उनका कॉन्फिडेंस कितना अच्छा है। बहुत सारे बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, आप कमेंट करके बताना कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है ना, आराम से बताना स्टूडेंट, क्योंकि मैं हमेशा खुला एकदम ओपन बोलता हूँ कि जो हम कर रहे हैं वो ईमानदारी से कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे स्मार्ट तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसमें चाहो तो आपके हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे दी गए, उनसे आप पूछ सकते हो। बाकी ईमेल आईडी भी यहाँ पे दी गई है। और जो कोर्स आप कहाँ से लोगे, तो अपना ऐप है स्टडी विद डीजे, जो ऐप है आप प्ले स्टोर में देखना, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो ऐप डाउनलोड करना, ऐप में आपके लिए और भी फ्री रिसोर्सेज भी वहाँ डाल दिए मैंने। आप उसमें जब ऐप डाउनलोड करोगे तो ऐप के लेफ्ट साइड में आप देखोगे वहाँ पे एक फ्री कंटेंट, फ्री मटेरियल करके, उसमें मैंने कई सारी फ्री पीडीएफ भी शेयर करके है जो आपके काम की है। तो इसके बाद में क्या करना है, जैसे आप में से 90 दिन का आपने टारगेट लिया, अभी अक्टूबर से लेकर आप 10-15 जनवरी तक जाओगे लगभग, है ना। 10-15 जनवरी 90 दिन आपके पास हो जाएंगे। तो उस 90 दिन में आपने कोशिश की कि मेंस का लगभग ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार किया, और उसके भी ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी ध्यान रखना। 5 साल के जो पीवाईक्यू है ना वो आपको हेल्प करेंगे। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी होती है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए हमें बहुत ज़्यादा भंडार, नॉलेज का भंडार चाहिए, वो नहीं होता। 5 साल के पीवाईक्यू का आप अध्ययन करते हो तो आपको मोस्ट ऑफ ये पता लग जाएगा कितनी थीम रिपीटेड है, कितने क्वेश्चन रिपीटेड है, किस थीम पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। कई बार हम गलत फहमी में क्या करते हैं, ऐसी किताबों पर ज़्यादा समय निवेश करते हैं जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, या उस टॉपिक पर ज़्यादा निवेश करते हैं जहाँ से क्वेश्चन नहीं आने। तो ध्यान रखना, पीवाईक्यू आपकी बहुत मदद करने वाला है। सबसे बड़ा हथियार आपका होगा पीवाईक्यू और आपका सिलेबस।
भटकना नहीं है बाद में। तो जनवरी के बाद में जैसे आप कोशिश करना, आपका माइंड सेट पूरा का पूरा हो जाएगा प्रीलिम्स फोकस। ये बात सही है। आजकल का जो प्रीलिम्स का नेचर आ रहा है ना, तो वो कोई बता नहीं सकता कि यार क्या कैसा पेपर आने वाला है, तो हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। प्रॉपर 4-5 महीने मतलब आपको डेडिकेटली क्या करना होगा, प्रीलिम्स पे फोकस करना होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको जीएस का एक ब्रॉड थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना होगा आपको जीएस में। इसमें जैसे मोटा मोटी हम जानते हैं कि पॉलिटी पे हमें फोकस करना होगा, लक्ष्मीकांत बुक पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में एनसीईआरटी किताबें और मैपिंग हम कवर करते हैं। एक स्ट्रेटेजी आपको बनानी है बाद में। प्रीलिम्स के तो मैं चलो और लेके आ जाऊँगा, लेकिन मोटा मोटी आपका ये एक होना चाहिए। एक सीसेट कर लेकर बच्चे अभी से ये पैनिक हो रहे हैं, कई बच्चे जो सीसेट में फेल हो चुके हैं। तो एक काम कर सकते हो, यदि आपका मेंस का सिलेबस तैयार है तो आप सीसेट की कोई मैथ रीजनिंग किसी टीचर से पढ़ लो। आजकल 500-1000 रुपये में कोई भी आराम से पढ़ाता है वो, क्योंकि इसमें रिस्क नहीं लेना यार। लोग बोलते हैं नहीं सीसेट तो ऐसे निकल जाएगा, वो हो जाएगा, वैसा मेरा तो अनुभव ये कहता है कि ऐसे नहीं निकलेगा। काम करना पड़ेगा, मैथ रीजनिंग सीखनी पड़ेगी, और ईजिली सीख सकते हो आप पढ़ के किसी टीचर से, है ना। तो बिल्कुल भी बिना रिस्क लिए, आजकल जो एसएससी वाले टीचर हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यार, वो मतलब फीस भी बहुत कम लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि कोई टीचर आपको 500-700 रुपये में अपना मैथ का सारा कोर्स दे रहा है। इससे बढ़िया क्या चाहिए होगा। जो महंगी वाली कोचिंग है यही सीसेट का कोर्स बेच रही है 15,000 से 20,000 में, और ये टीचर एसएससी वाला इतना बढ़िया पढ़ाते हैं, अपने फील्ड में एक्सपर्ट है वो, ठीक है। उनसे आप मैथ पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, और 500-700 रुपये लग जाएंगे। और पैसेज वगैरह आपको देखने हैं तो मैंने यूट्यूब पे पैसेज काफ़ी पढ़ा रखे हैं, पैसेज के लिए कोई कोचिंग मत करना। और बाद में यदि टेस्ट सीरीज करनी हो, लेकिन टेस्ट सीरीज से पहले हमेशा ध्यान रखना, अपने आप से सवाल पूछना, क्या मैंने 20-30 साल के पीवाईक्यू देख लिए, है ना। पीवाईक्यू आपको सही दिशा में ले जाएगा। जैसे मैं अपनी इस बार की बात करूं, मैंने एक सिंगल टेस्ट नहीं दिया है। और आप ये बोल सकते हो कि अभी आपका प्री निकल गया तो बाद में ये बातें बोल रहे हो, नहीं। जो बच्चे मेरे प्रीलिम्स में मेरे साथ 1000 बच्चे मेंटरशिप में जुड़े थे, उन सबको पता है। मैंने उनको बताया कि यार मैं तो मेरे पास इतना वक्त नहीं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं टेस्ट सीरीज में अपना टाइम खराब करूँ, मैं तो पीवाईक्यू में अपना टाइम देने वाला हूँ पूरा। तो मैंने आपको बताया था उस समय ना, मैं बहुत सारे एमसीक्यू बना रहा था। जैसे उसकी एमसीक्यू ये बुक आई थी फिर, है ना, इसमें लगभग सारी एनसीईआरटी किताबें चैप्टर वाइज एमसीक्यू है। तो ये एमसीक्यू वाली बुक ने मेरा हेल्प किया था, क्योंकि मैं एनसीईआरटी वाइज पढ़ रहा था और एनसीईआरटी के सारे फैक्ट वगैरह पढ़ रहा था, बहुत हेल्प हुई थी। इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ गए थे। इवन ज्योग्राफी के तो 16-17 एकदम सीधे सीधे थे, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो उसने हेल्प किया। सबसे ज़्यादा प्रीलिम्स में मेरा हेल्प किया एनसीईआरटी किताबों ने, और पीवाईक्यू ने हेल्प किया है। टेस्ट सीरीज मैंने इस बार नहीं लगाई, प्री निकला है, तो मैं कह सकता हूँ कोई ज़रूरी नहीं कि टेस्ट सीरीज आप लगाओ। लगाना कब है, जब आपका ये काम पूरा हो जाता है, आपने पीवाईक्यू पढ़ लिया, एनसीईआरटी किताबें ढंग से रिवीजन कर ली, बाद में आपके पास वक्त है, टेस्ट लगाओ, मार्केट से उठाओ। कोई पैसा उसको ऐसा नहीं कि आप 5-10 हज़ार किसी को देना है, ठीक है। नॉर्मली ऐसा कर सकते हो। और करंट अफेयर का वेटेज रहता है, हमेशा रहता है। करंट अफेयर मेंस में भी काम आएगा, तो कोशिश करो कंटिन्यूसली मंथली पढ़ पाओ आप, या बाद में पीटी 365 आ जाएगी, उसको देख लेना। और जीएस का मैंने बता दिया कि हर एक जीएस की एक अपनी स्ट्रेटेजी होती है। उसके लिए क्या करना, आप 10-12 साल के पीवाईक्यू देखोगे, विशेषकर 5 साल के देख लेना आप। और एटलीस्ट 2024 के थीम को समझने की कोशिश करना कि इन्वायरमेंट के क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, पॉलिटी के क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। यदि आप पैटर्न समझ गए ना, तो आपके लिए बहुत आसान है। रियल बता रहा हूँ। कभी कभी आपको ये लगता होगा प्रीलिम्स के लिए जिनका निकल रहा है बार बार, है ना, जैसे मेरा 5 बार निकला है, तो आपको ये लगता होगा मुझे बहुत ज्ञान है इसलिए मेरा प्री निकल रहा है। ऐसा नहीं है, मुझे भी आप जैसा ही ज्ञान है, बट मुझे एक तरीका पता है कि प्रीलिम्स का एक खेल होता है। प्रीलिम्स के क्वेश्चन से आपको खेलना पड़ेगा। उसमें आज भी वो कॉमन सेंस एलिमिनेशन टेक्निक लगती है। बहुत बार मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, कोई टीचर बनाता है तो बच्चे गाली निकालते हैं कि तुम्हारा ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी गलतफहमी है। मैं आज भी कह रहा हूँ, जो स्मार्ट लोग उनको पता है कि आज भी हर एक क्वेश्चन के अंदर यूपीएससी में कुछ ना कुछ लगेगा। हो सकता है आप इस बात से एग्री ना करो, कोई बात नहीं, आपकी वो मर्जी है। मैं तो आज भी कहता हूँ, इस बार भी मेरा प्रीलिम्स निकला है उसी टेक्निक से निकला है, स्मार्ट तरीके से निकला है कि यार उसमें वही एलिमिनेशन कॉमन सेंस जो एक अप्रोच काम करती है। यूपीएससी के क्वेश्चन का एक सेट होता है कि कैसे वो क्वेश्चन बनाया जाता है, उसके पीछे की भावना को आपको समझना पड़ेगा। इसलिए बोलता हूँ, ज्ञान से ज़्यादा आपको अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, आपको माइंड को अप्लाई करना पड़ेगा। और हमेशा ये बात मैं बोलूँगा अपने स्टूडेंट को, और बहुत सारे स्टूडेंट जिनका इस बार प्री निकला है वो बात बोल रहे थे कि ये बात बिल्कुल सही है। आप भी बार बार लगा सकते हो। उसका मतलब क्या होता है, हम बार बार जब पीवाईक्यू लगा रहे हैं, पीवाईक्यू से खेल रहे हैं, तो आपका खुद का वो डेवलप हो जाएगा। खुद आपका इंट्यूशन निकलेगा कि मतलब यार ये तो बात सही है, मैं क्वेश्चन कैसे करा था, यूपीएससी कैसे दे रही है, उसका आंसर कैसा है, वो निकल के आता है, वो काम करता है, ठीक है। तो वो भी ध्यान रखना है। प्रीलिम्स में वो ज़्यादा वेटेज रखता है किसी भी टेस्ट सीरीज की बजाय। पीवाईक्यू इसलिए तो हम करते हैं, इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो, टेस्ट सीरीज की बजाय जो एनडीए सीडीएस सीपीएफ के जो क्वेश्चन है उनका आप वेटेज दे सकते हो। तो ओवरऑल मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको एक स्ट्रेटजी बताएं, आप कमेंट करोगे उसके हिसाब से अब नई सीरीज आएगी। जैसे जैसे आप लोगों की डिमांड होगी वैसे वैसे वीडियो बनते चले जाएंगे। बीच बीच में मैं जो अपने आंसर राइटिंग बेच चल रहे हैं उनके कुछ मॉडल आंसर है ना, उनको भी मैं मॉडल आंसर की वीडियो यहाँ पे रिलीज करूँगा, ताकि जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं 2,000 रुपये भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनका टाइम भी ऐसे चलता रहे, ठीक है। तो वो कोशिश करेंगे। तो आपकी चीज़ें काफ़ी यहाँ पे समझ में आई होगी, ठीक है।
आज का ये लेसन था। बाकी ऐसे ही प्यार बनाए रखना, और जो मैंने आपको किताबें बताई है और अपना ऐप बताया उसका लिंक आप कमेंट में देखना, डिस्क्रिप्शन में देखना, जाके देखना अपने ऐप के बारे में, ऐप में रिव्यू देना। ठीक है, ऐप पे आइए, आपका स्वागत है वहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ यूट्यूब पे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसके लिए लाइव सेटअप की ज़रूरत होती है, लाइव क्लासेस हम लगातार बच्चों के साथ क्रेयॉन्स राइटिंग, तो वो चलता है। तो ऐप जरूर देखना। मिलते हैं एक और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।